तो आज की रेसिपी हमारा रहेगा चने की दाल से मोदक बना के तैयार करेंगे, जो आसान तरीके से कोई भी अपने घर में बना सकते हैं और गणपति बप्पा को चढ़ा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं बनाने की। तो आज की रेसिपी हमारा रहेगा चने की दाल की मोदक। तो उसके लिए हमने चने की दाल भिगा दिए, 6 घंटा भीग के ये तैयार हो चुका है। और इसके साथ में हमने यहाँ पे शक्कर लिया हुआ है, इसी के मोदक बना के दोनों चीजों से बना के तैयार करेंगे। तो चलते हैं। ये जो चने का दाल है इसे हमें बारीक में पीस के तैयार करना है। तो इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं डालना है और इस दाल को ऐसे ही पीस के तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने सभी चने का दाल पीस के बारीक में तैयार कर लिए हैं। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाले हैं और ऐसे ही पीसे हैं, तैयार हो गया है। अब इसे चलते हैं पकोड़े के जैसे हमें तलना है। गैस के ऊपर हमारा कढ़ाई चढ़ाए थे, तेल हमने डाला हुआ है, तेल हमारा गर्म है। अब डालेंगे ऐसे पकौड़ा यही के कढ़ाई के अंदर, ऐसे हमें तल के तैयार करना है। तो एक तरफ से ये हो चुका है, इसे हमें पलटना है। तो इसे हमें पलट के दोनों तरफ से अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ पे ये तैयार हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक थाली में। इसी तरीके से सभी पकौड़ा तल के हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सभी पकौड़ा तल के तैयार है। अब इसे हम रखेंगे ठंडा होने के लिए। तो अभी हमारा पकौड़ा जो है वो ठंडा हो चुका है। इसे अब हम हाथ से तोड़ देंगे और तोड़ने के बाद में इसे हम बारीक में पीसेंगे। तो इसे इस तरीके से ऐसे ही जब तोड़ेंगे ये आसान से टूट जाता है, ऐसा कुछ कोई बात नहीं है। हाथ से पहले तोड़ लें, उसके बाद में इसे पीसें। तो यहाँ पे हमने हाथ से सभी पकोड़े को तोड़ दिए हैं। अब चलते हैं इसे पीसने के लिए। तो यहाँ पे हमने देख लीजिए इतना बारीक में पीस के तैयार किए हैं। बहुत बढ़िया से ये रवादार तैयार हो चुका है। इसे निकालेंगे एक प्लेट में। तो एक साइड में हमने निकाल लिए हैं, अभी और हमें पीसना है। तो अभी इतना बाकी बचा है पीसने के लिए, इसे भी हम पीस के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी पकौड़ा पीस के और तैयार कर लिए हैं और थाली में निकाल लिए हैं। तो चलते हैं, इसे हमें हल्का सा भूज के तैयार करना है। तो हम घी में इसे भूजेंगे और गैस के ऊपर हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, डालेंगे उसके अंदर घी। तो कढ़ाई में हमारा घी गर्म हो चुका है। अब डालेंगे सभी मिश्रण को कढ़ाई के अंदर और चलाते हुए हमें इसे हल्का सा भूजना है। तो सभी मिश्रण को हमने डाल दिए हैं कढ़ाई के अंदर। अब इसे हमें हल्का सा चलाते हुए भूज लेना है कि इसका जो स्वाद है मोदक का बहुत बढ़िया से बने, खाने में स्वाद बढ़ जाए। इसके लिए हल्का से हम भूज के तैयार करेंगे। तो चलाते हुए हमने हल्का भूज के तैयार कर लिए हैं। बस इतने ही भूजना है, बहुत ज्यादा नहीं भूज के तैयार करना है, नहीं तो इसका कलर है जो वो चेंज हो जाएगा। तो इसे निकाल लेते हैं दूसरे थाली में। चाशनी बनाने के लिए हमने कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। अब डालेंगे उसके अंदर पानी। तो पानी हमने डाल दिए हैं। अब डालेंगे शक्कर और इसे एक तार के बराबर हमें चाशनी बना के तैयार करना है।
तो इसे हमें चलाते हुए चाशनी तैयार करना है। तो यहाँ पे हमारा चाशनी गाढ़ी हो चुकी है, अब ये तैयार है, तो इसे हम उतार के रखेंगे नीचे। तो गैस के ऊपर से हमने कढ़ाई नीचे ले लिए हैं। अब चलते हैं, इसके अंदर मिश्रण है जो हमारा वो डालेंगे और इसे अच्छे से हम मिलाएंगे। यहाँ पे हमने मिश्रण चाशनी के अंदर डाल दिए हैं और अच्छे से मिला चुके हैं। अब इसे रखेंगे ठंडा होने के लिए, उसके बाद में ये सेट हो जाएगा, फिर मोदक बनाने के लिए लेंगे। यहाँ पे हमारा मिश्रण ठंडा हो चुका है। अब देख लीजिए कितना बढ़िया से सेट हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे काजू और बादाम, हमने कूट करके रखा हुआ है, तो इसे हम डालेंगे इसके अंदर और अच्छे से मिलाएंगे। तो यहाँ पे हमने काजू और बादाम मिला चुके हैं। अब चलते हैं मोदक बनाने के लिए। तो मोदक बनाने के लिए हमने यहाँ पे सांचा ले लिए हैं। अब चलते हैं मोदक बनाने के लिए। ये मोदक बहुत स्वादिष्ट मोदक बनके तैयार हो जाएगा। जब भी भरे तभी ऐसी इस तरीके से ऐसे ही दबा दबा के भरे, तभी इसका सांचा जो है बहुत बढ़िया डिजाइन बनके निकलेगा मोदक। हल्का फुल्का भरोगे तो मोदक अच्छे से नहीं बनेगा। इसके लिए इस तरीके से दबा दबा के भर देंगे तो बढ़िया से मोदक बनके तैयार हो जाएगा। तो हमने देख लीजिए भर दिए हैं। अब चलते हैं मोदक निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमारा मोदक बनके तैयार है। इसी तरीके से सभी मोदक हम बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने चने की दाल से मोदक बना के तैयार किए हैं। तो देख लीजिए कितना आसान तरीके से मोदक घर में बना सकते हो और बन जाएगा, गणपति बप्पा को चढ़ा सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।